बोलो श्री भगवान गुरुदेव भगवान ने की जय। तुम चलो दीवाने देश, संत सदा उपदेश बतावें, घट अंदर दीदार करावें। तन मन अर्पण करी हो तुम, चलो दीवाने देश। शब्द विहंगम बाजे तूरा, कोटि भांति जहां भव के नूरा। बांक नाल सुधि करी हो तुम, चलो दीवाने देश। सुख मन सेज विहंगम सीढ़ी, माया गस्त करे चहु फेरी। भरम भूलि मत रही हो तुम, चलो दीवाने देश। अलख संग मिली हो तुम, चलो दीवाने देश। यह पद का जो अर्थ बतावे, कहे कबीर वे दास हमारे। को नाम का व्यवहारी मिली हो तुम, चलो दीवाने देश। अलख संग मिली हो तुम, चलो दीवाने देश। संत कबीर का कोई भजन साधना की शुरुआत, चेतावनी, कोई भजन साधना की जागृति, कोई भजन किसी भजन में उल्लेख है मिलने वाली विभूतियां, रिद्धि सिद्धि, और किसी में प्राप्ति वाले महापुरुष के लक्षण है। इस भजन में उन महापुरुष ने बताया है तुम सभी प्राप्त कर सकते हो, भगवान सबके लिए सुलभ है, किंतु एक काम करो, तुम चलो दीवाने देश। दीवानों के देश में चलो। माई माई लोगों में बैठे, दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। मैं प्रेम दीवानी हूं, मेरा दर्द कोई जानता ही नहीं। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं कोय। मीरा की जब पीर मिटेगी, वैद संवरिया होए। दर्द न जाने वैद संवरिया होए, मेरा दर्द न जाने कोय। लोगों ने कहा मीरा पागल हो गई, किसी ने कहा कुल में कलंक पैदा हो गई। पूछा मीरा बाई कोई दर्द? बोले हाँ कष्ट है, दर्द ही की वजह से मैं बन बन डोलती हूं। वो दर्द था विरह का, प्रभु के स्नेह का। और वैद दर्द तो तब मिटेगा जब वैद स्वयं प्रभु हो, वैद सांवरिया हो। प्रेमास्पद है तो भगवान अवश्य मिलते हैं, और मीरा ने एक दिन प्राप्त कर भी लिया। पूज्य महाराज जी के हैं तो ये दर्द दीवाने, दीवानों के देश में चलो। जड़ भरत दीवाने थे, लोगों ने समझा सब घर वालों की पागल। सुतीक्ष्ण दीवाने थे, आरंभ में तो शिष्यों में सबसे गद्दार सुतीक्ष्ण लगा। अगस्त के हजारों शिष्य थे, अपने युग के सर्वोपरि महापुरुष, और सब गुरु भाइयों ने कहा भगवान इस भोले भाले शिष्य को भी कुछ सेवा दे दी जाए। अगस्त ने कहा ठीक है, तुम शालिग्राम धोके लाया करो और चौकी साफ कर दिया करो, पूजा वाली वो ले आया करें। जामुन फली थी, नदी के किनारे
शालिग्राम से मार मार के गिराया करें। पेट भर जाए तो शालिग्राम जी को धोखे रख दें। एक दिन हाथ थोड़ा तेज हो गया, नीचे की जामुन झड़ गई, ऊपर इर्जा खींच खींच के मारने लगे। शालिग्राम जी चले गए पानी में, बहुत डुबकियां लगाया, नहीं मिला। एक गोल मटोल पका जामुन लाके रख दिया, और जहां अगस्त ऋषि ने वहां उंगली बढ़ाई चंदन की, तो शालिग्राम में धंस गई। तब बुलाया, क्यों रे, ये क्या है? बोले गुरुदेव शालिग्राम। तो बोली ये घुलता क्यों जा रहा है? तो मुंह बना के बोला, पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, अब शालिग सड़ गए तो हम क्या जाने। तो बोले तेरी ब्रह्म ज्ञानी की, जाओ असली भगवान लेके आओ। सुतीक्ष्ण बड़े दुखी हुए कि लो साधारण सी ड्यूटी मिली, वो भी मैं नहीं कर सका, अब तो बड़ी कड़ी ड्यूटियां मिल गई, असली भगवान लेके आओ। प्रभु कहां मिले? जंगल में ही झोपड़ी बना के टिक गए। जैसे जैसे गुरु महाराज साधना पद्धति बताते थे वैसे ही वैसे चिंतन करने लगा। एक दिन भगवान को रास्ता बदल के आना पड़ा। भगवान जब उस रास्ते पर आए तो विकल हो गया कि हे विधि दीन दयाल रघुराया, मोसे सठ पर करी ही दाया। मेरे ऐसे धूर्त पर भी क्या दया करेंगे, आप में कमी क्या? मोरे जिए भरोस दृढ़ नाही, भक्ति न विरति ज्ञान मन माही। भक्ति नहीं, वैराग्य नहीं, मन में ज्ञान नहीं, विश्वास भी तो सुदृढ़ नहीं। कौन सा ऐसा उपाय जिससे प्रभु प्रसन्न होंगे? नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। सत्संग नहीं, जोग नहीं, जप नहीं, अनुराग भी तो सही नहीं है। इतने में एक गुण सुतीक्ष्ण को दिखाई पड़ा कि एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति ने आन की। भगवान की एक वृद्धावली है, एक भावना है, वो उन्हें प्राणों के समान प्यारा होता है, जिसे किसी अन्य का भरोसा नहीं हो। तो अन्य का भरोसा तो मुझे नहीं है, इतना मन में आना था तो मस्त हो गए सुतीक्ष्ण, प्रेम में विह्वल हो गए। दिशी अरूभी दिशी पंथ नहीं सूझा, वो मैं चले कहां नहीं बूझा। कबहू क फिर पाछे पुनि जाही, कबहू क नृत्य करें गुण गाई। पूरब किधर पश्चिम किधर भूल गए, मैं कौन हूं अपने को भी भूल गए, कहां जा रहा हूं, किसी से कोई परामर्श नहीं। तो अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। प्रीति का अविरल प्रवाह देखा वृत्ति में, अतिशय प्रीति में डूबा देखा सुतीक्ष्ण को, भगवान हृदय में प्रकट हो गए। तो मुनि मग माज अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। बीच रास्ते में स्थिर होके बैठ गए सुतीक्ष्ण। रोमांच आया जैसे कोई कटहल का फल हो। फुटपाथ पर नहीं बैठे थे, किसी पगडंडी में, रोड में नहीं। मग तो केवल दो, निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग वह है आवागमन का रास्ता, सदा प्रवृत्त रहो, सदा चलते रहो। चाल तो कभी नहीं रुकेगी, किंतु पहुंचोगे कभी नहीं, कहीं नहीं। निवृत्ति मार्ग, यदि ये भक्ति पथ है, इसमें चलते चलते जब हृदय में स्वरूप आ गया, जिसे ढूंढता था वो हृदय में आ गया, आगे जाएं कहां? जिन्हें ढूंढ रहा था वो तो हृदय में उतर आया, तो अचल स्थिर होके बैठ जाता है साधक। तो मुनि मग माज अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। कटहल के फल की तरह शरीर रोमांच हो गया। भगवान करीब आ गए, लगे उसको झकझोर के जगाने। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। बहुत ठोका बजाया, वो तंद्रा टूटी नहीं रही थी। क्यों?